दोस्तों नमस्कार। मैं अंकित टारगेट पीएससी विद अंकित में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम भारत में एजेंसी के स्वरूप को समझते हैं। भारत में शीर्ष सतर्क 3 प्रकार की एजेंसी हैं: सतर्कता एजेंसी, जांच एजेंसी, खुफिया एजेंसी। सतर्कता एजेंसी की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ सतर्कता एजेंसी अर्थात सबसे ऊपर जो एजेंसी है सतर्कता के मामले में वो सीबीसी है। और जांच एजेंसी दोस्तों दो हैं, एक सीबीआई और एनआईए। और खुफिया एजेंसी रो एवं आईबी। तो दोस्तों भारत में एजेंसी का स्वरूप है। सीबीसी के बारे में पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। आज हम सीबीसी और सीबीआई के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों प्रारंभ करते हैं। दोस्तों सीबीसी एक संविधिक एजेंसी है, सीबीआई कार्यकारी एजेंसी है। केंद्रीय सतर्कता आयोग अर्थात सीबीसी भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार की एक प्रमुख संस्था है। और सीबीआई की बात करें तो सीबीआई की स्थापना की अनुशंसा भ्रष्टाचार के लिए रोकथाम के लिए जो गठित समिति हुई थी के संथानम समिति, उसी ने इनकी अनुशंसा की थी। अब दोस्तों जो सीबीसी है ये संविधिक एजेंसी होने के साथ साथ इस आयोग के पास दीवानी न्यायालय की शक्तियां भी हैं। चूंकि सीबीआई एक जांच एजेंसी है तो सीबीआई 1997 में जो आपकी बोहरा समिति और गृह समिति गठित हुई उसने अनुशंसा दी और बताया कि सीबीआई भ्रष्टाचार के मामले में जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 है उसके अंतर्गत सीबीआई भ्रष्टाचार के मामले में सीबीसी के अधीन है। सीबीआई शेष सभी मामलों में सरकार के अधीन है। इसलिए आलोचक कहते हैं कि सीबीआई सरकार का तोता है। इसकी कुछ नाकामियों के चलते हुए इसमें सीबीआई को सरकार का तोता कहा जाता है। सतर्कता एजेंसी है सीबीसी और सीबीआई एक जांच एजेंसी है। सीबीआई का काम अगर आप बात करें कि सीबीआई का काम क्या है तो सीबीआई सलाह देने का काम करती है, मार्गदर्शन देती है, निगरानी और उचित कार्रवाई की सिफारिश करती है। अगर भ्रष्टाचार के मामले में उसने सिफारिश की है तो वो सीबीआई के अंतर्गत मामला जाएगा। तो सीबीआई सीबीसी के अधीन काम करेगी भ्रष्टाचार के मामले में। सीबीआई पर वही से यहाँ पर लिखा हुआ है कि अधीक्षण की शक्ति सीबीसी को प्राप्त है। पीसीए का अर्थ है यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। अब जो दोस्तों सीबीआई के निर्देशक की नियुक्ति होती है उसमें सीबीसी सुझाव देने वाली एजेंसी है। अब आपसे पूछे कि सीबीआई को कार्य करने की शक्ति कहां से प्राप्त होती है तो सीबीआई एक विशेष पुलिस संगठन है और इसको एक विशेष पुलिस अधिनियम के अंतर्गत शक्ति प्राप्त होगी। जो कौन सा अधिनियम है? दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1947 से इसको शक्ति मिलती है। अब दोस्तों सीबीआई और सीबीसी में आप अंतर समझे होंगे। अब इसमें संबंध भी हमने बताया कि आपको जो सीबीआई निर्देशक की नियुक्ति होगी उसमें सीबीसी की जो एजेंसी है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। जो समिति बनती है उसमें सीबीसी के अध्यक्ष और सदस्य शामिल होते हैं। अब हम जानेंगे कि सीबीसी पर निगरानी, जो सीबीआई पर निगरानी और अधीक्षण की प्राप्ति होगी भ्रष्टाचार के मामले में प्रिवेंशन और करप्शन एक्ट 1988 और शेष मामलों में यह सरकार के अधीन है। सीबीआई केंद्र सरकार की मुख्य अनुसंधान एजेंसी है, इस प्रकार से समझ लें। और भ्रष्टाचार के मामले में यह रोकथाम का प्रयास करेगी, जांच करने का काम करती है। साथ ही सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी बनाए रखने में सीबीआई की महत्वपूर्ण भूमिका है। विभिन्न अपराधों की जांच करना इसका मुख्य कार्य है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है यह आपको होमवर्क में बताना है और यह आपका होमवर्क है, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो दोस्तों शिकायतों की जांच करना एवं भ्रष्टाचार पर रोक लगाना इनके लिए सीबीसी है और इसकी जांच करेगी सीबीआई। तो आपको ये ज्ञात हो गया होगा कि सीबीसी सतर्कता एजेंसी है और सीबीआई जांच एजेंसी है। दोस्तों हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे सीबीसी और लोकपाल में, इसके अंतर्गत सीबीसी और लोकपाल के अंतर्गत जो हम जांच करेंगे और उस पर क्या संबंध है, क्या अंतर है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों नमस्कार।